Hi everyone, I welcome you all in this section number 1 of Power BI. And folks, in this course, we will learn about the introduction of Power BI and why we use Power BI in business intelligence. So before we further do, let's get started first by understanding the agenda, and after it all done, we finally head on to the practical implementation as well. सो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे पावर बीआई की। और दोस्तों ये हमारे पास पावर बीआई का सेक्शन नंबर 1 है, जिसके अंदर हम यहाँ पर पावर बीआई के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और दोस्तों इसके अंदर हम सारी इंट्रोडक्टरी लेंगे पावर बीआई की और समझेंगे कि एग्जैक्टली पावर बीआई क्यों यूज किया जाता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को और बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने एजेंडा से। और दोस्तों एजेंडा के अंदर आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम इस कंप्लीट सेक्शन में कवर करेंगे। दोस्तों यहां पर आप देखो, हु आर द पीपल्स यूजिंग पावर बीआई एंड व्हाई, यानी कि वो कौन से लोग होते हैं जो कि पावर बीआई को यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब दोस्तों पावर बीआई और टेबलू जो कि अभी मार्केटिंग डिमांड के अंदर चल रहे हैं, और दोस्तों यहां पर हमारे पास ये दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। यानी कि यहां पर अगर आपका कोई बिजनेस है, फिर मान लो इवन अगर आपका कोई स्टार्टअप भी है, तो पावर बीआई के अंदर आपके पास दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एक पेड है और एक फ्री है। तो हम आगे उनको डिस्कस करेंगे, तो उनको आप यहाँ पर यूज करते हो तो आप अपने जो कंप्लीट बिजनेस है उनकी जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स है फिर ऑब्स्टेकल्स हैं उनको यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो पावर बीआई को क्यों यूज करते हैं और पावर बीआई ही उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेकंड हमारे पास एजेंडा टॉपिक है जो कि है फीचर्स ऑफ पावर बीआई। यानी कि पावर बीआई के अंदर आपके पास हर महीने जो है वो यहाँ पर अपडेट होती है कि मंथली वाइज जो है आपके पास अपडेट होती है पावर बीआई। तो पावर बीआई की फीचर्स डेफिनेटली उसके साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, तो इसीलिए हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड पावर बीआई, हम पावर बीआई को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पावर बीआई को डाउनलोड करना कोई इतना कम्बरसम टास्क नहीं है या कोई इतना कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, इजी तरीके से हम इनको कर पाएंगे। जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसके साथ साथ ये चीज भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पावर बीआई के इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अ सेल्फ service business intelligence platform that delivers tool for analyzing, collecting, sharing and visualizing data to its new users। अब दोस्तों यहाँ पर जो Microsoft Power BI है वो बेसिकली सेल्फ सर्विस, यानी कि सेल्फ सर्विस मतलब जो खुद से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डिलीवर करता है टूल्स ताकि आप अपने डेटा को एनालाइज, कलेक्ट, शेयर और विजुअलाइज कर सको अपने यूजर्स को शो करने के लिए या फिर पोर्ट्रे करने के लिए। फॉर न्यू यूजर्स accustomed to using Excel's environment, performing actions on Power BI is not so difficult and requires just a little bit of training। अब दोस्तों यहाँ पर जो नया यूजर्स होता है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सेल के साथ फेमिलियर है, एक्सेल के एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर है, तो यहाँ पर वो परफॉर्म कर सकता है पावर बीआई के साथ कमाल के एक्शंस। वो इतने ज्यादा उसके लिए मुश्किल नहीं होंगे, बस कुछ हद तक थोड़ी बहुत उसको ट्रेनिंग चाहिए जो कि उसको यहाँ पर बेसिक ऑपरेशंस या फिर बेसिक जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से किया जाता है उसकी ट्रेनिंग उसको अगर मिल जाए, देन डेफिनेटली उसके लिए पावर बीआई को यूज करना, ऑपरेट करना कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ओके फोक्स, तो यहां पर हम बात करते हैं अभी वर्जन्स ऑफ पावर बीआई की। अब दोस्तों पावर बीआई जो है बेसिकली वो हमारे पास दो वर्जन्स में जो है वो यहां पर अवेलेबल है, इनको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखो पावर बीआई हमारे पास दो वर्जन्स में अवेलेबल है। एक वर्जन है हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप एंड द सेकंड वन इज पावर बीआई प्लस। अब दोस्तों पावर बीआई डेस्कटॉप जो है बेसिकली वो यहाँ पर फ्री वर्जन है जो कि डिजाइन किया गया है स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स के लिए। अ फ्री वर्जन डिजाइन फॉर बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्री वर्जन है ये डिजाइन किया गया है स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जहाँ पर जो आपके पास न्यू बिजनेसेस होते हैं उनकी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने ये ध्यान में रखा और उनके लिए पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि फ्री वर्जन है। अब हाँ, यहाँ पर कुछ एडिशनल आपके पास फीचर्स हैं, कुछ एडिशनल आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फ्री वर्जन है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करते हो पेड वर्जन की, तो पेड वर्जन का नाम है हमारे पास पावर बीआई प्लस। अब दोस्तों पावर बीआई प्लस जो है वो यहाँ पर पेड वर्जन है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं।
उसको यूज करने के लिए। A paid professional version available to its user after payment of a monthly subscription fee। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ये प्रोफेशनल वर्जन अगर यूज करना है या फिर हमें जो है यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली पेमेंट करेंगे मंथली सब्सक्रिप्शन फी, यानी कि जो उसकी मंथली फी है उसको हम पे करेंगे, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारे यूज के लिए। The payment plan comes in two packages depending on the number of users able to create and consume contents। अब दोस्तों जो पेमेंट प्लान है वो हमारे पास निकल के आते हैं दो पैकेजेस के ऊपर। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कि क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर विजुअलाइजेशंस को या फिर कोई भी उसके अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और कितने वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। Power BI Pro allows users to create contents and share with other users. It comes a monthly rate of $9.99 per user per month that has access to the content and edits। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो Power BI Pro है वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट को और उस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर्स के साथ थ्रू Power BI। It comes a monthly rate of 9.99 पर डॉलर्स। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये जो बेसिकली सब्सक्रिप्शन फी है, जो मंथली रेट है, जो उसकी प्राइस है यूज करने की मंथली, वो है $9.99 पर यूजर पर मंथ, जिससे आप उसको जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो और उसके अंदर जो भी एडिशन है या फिर एडिट है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। सो फोक्स, दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस द टू इंपॉर्टेंट वर्जन्स ऑफ पावर BI। One is Power BI Desktop and the second one is Power BI Plus। ओके फोक्स, अब यहां पर बात आती है हु आर द पीपल्स यूजिंग पावर BI एंड वाई। वो कौन से लोग होते हैं जो कि पावर BI को यहां पर यूज करते हैं और वो क्यों यूज करते हैं। अब दोस्तों यहां पर डेफिनेटली जो बिजनेस पीपल्स होते हैं वो उन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की तलाश में होते हैं जो कि उनको यहाँ पर एकदम प्रिसाइज रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें। तो मार्केट में जो अभी डिमांडिंग पे चल रहा है वो यहाँ पर टेबलू और पावर BI जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो पावर BI जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से वो लोग होते हैं जो कि पावर BI को यूज करते हैं और वो क्यों यूज करते हैं। ऑब्वियसली वो जो उसकी बिजनेस प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, BI प्रोफेशनल, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिसीजन मेकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब दोस्तों यहां पर ये जो है पावर BI ये यूज किया जाता है कॉमनली डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट इसको यूज करते हैं, जो BI यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इनको यूज करते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनीज के अंदर। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिसीजन मेकर्स यूज पावर BI टू develop reports and make predictions that improve sales and marketing strategies of an organization। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो यूज करते हैं पावर BI को डेवलप करने के लिए रिपोर्ट्स को, और उसके बाद प्रिडिक्शंस बनाते हैं ताकि वो अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सके और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनको यहां पर बढ़ा सके अपनी कंपनी के लिए। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स primarily utilize the tool to observe how individual employees and the department as a whole are reaching and advancing towards the organizational goals। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्राइमरी यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं उन टूल्स को ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें कि इंडिविजुअली जो एम्प्लॉय है और जो डिपार्टमेंट के अंदर वो किस तरीके से रीच आउट कर रहा है और किस तरीके से यहाँ पर वो एडवांस गोल्स यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एडवांस गोल्स हैं उनको रीच करने में उनको कितनी हेल्प कर रहा है ये टूल। ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी यहां पर ऑब्जर्व की जाती है। पावर BI can also be used by people without any analytical background when necessary to create reports। अब दोस्तों यहां पर पावर BI को वो पर्सन या फिर वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड एनालिटिकल नहीं है, यानी कि पहले उन्होंने कभी भी जो है वो डेटा के साथ काम नहीं किया या फिर डेटा के साथ जो है उन्होंने डील नहीं किया। तो ये यहां पर जो है वो जरूरी नहीं है कि उनका जो है वो एनालिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए क्रिएट करने के लिए रिपोर्ट्स को पावर BI में, बस उनको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी कि वो एग्जैक्टली किन सेल्स रिपोर्ट्स को यहाँ पर बनाने वाले हैं। With Power BI, they can connect separate data sets, clean and transform the data into a model and construct charts or graphs to visualize the data। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो Power BI होता है उसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं डेटा सेट्स को, क्लीन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा सेट को,
और उसको एक मॉडल की फॉर्म में ट्रिवर्स करते हैं, एंड उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके ऊपर चार्ट्स को, ग्राफ्स को, ताकि हम अपने डेटा को विजुअलाइज करके अपने जो कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर शो कर सकें या फिर पोर्ट्रे कर सकें। फीचर्स ऑफ पावर बीआई। अब दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम यहाँ पर फीचर्स की बात कर रहे हैं पावर बीआई के। पावर बीआई में कौन कौन से फीचर्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट टाइम पावर बीआई वाज रिलीज्ड इन 2011, इट वाज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रिसेंट। अब दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जब पावर बीआई रिलीज हुआ था 2011 में, तो उस टाइम पे इसका नाम था प्रोजेक्ट क्रिसेंट। उस टाइम पे इसको प्रोजेक्ट क्रिसेंट के नाम से जो है वो जाना जाता था। द रीनेम अकर्ड in 2013 and it was rebranded as Power BI for Microsoft Office 365। उसके बाद 2013 में इसकी जो है वो रीनेमिंग की गई, यानी कि इसको रीनेम किया गया और रीनेम करके इसको रीब्रांडेड किया गया। अब रीब्रांड करने के बाद इसका नाम जो है वो प्रोजेक्ट क्रिसेंट से हटा के पावर बीआई कर दिया गया, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर आता है। The original version was based on features present in Power Query, Power Pivot and Power View। अब दोस्तों जो ओरिजिनल वर्जन था वो बेस्ड था उन फीचर्स के ऊपर जो कि प्रेजेंट थे आपके पास पावर क्वेरी में, पावर पिवोट में और पावर व्यू में। तो बेसिकली पावर बीआई इन तीन चीजों के ऊपर जो है वो बेस्ड करता है, पावर क्वेरी, पावर पिवोट एंड पावर व्यू। इवेंचुअली इट वाज रिलीज्ड एज अ सेपरेट प्रोडक्ट इन 2015 एंड स्टूड अपार्ट फ्रॉम द अदर टूल्स। अब दोस्तों इवेंचुअली जो है ये यहाँ पर रिलीज हुआ एक अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि 2015 में इसको एक अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया, और उस टाइम से लेके दूसरे टूल से उसी तरह मैच कर रहा है, यानी कि उसी तरह देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स पावर बीआई एवरी मंथ एंड एवरी टाइम दे अपडेट पावर बीआई इट कम्स विद न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर्स। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट जब पावर बीआई को अपडेट करता है, मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि पावर बीआई जो है वो एवरी मंथ अपडेट होता है, यानी कि हर महीने जो है वो पावर बीआई यहां पर अपडेट होता है और हर टाइम जो है वो यहां पर ये अपडेट होता है। और जब भी अपडेट होता है तो ये अपने साथ लेकर आता है न्यू और एक्साइटिंग फीचर्स को। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो या फिर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इन सभी का जो है आजकल के टाइम पे यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर जो है वो क्विक इनसाइट्स जो कि एक कमाल का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर देखने को मिलता है, हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट का फीचर देखने को मिलता है, कोर्टाना इंटीग्रेशन है और आपके पास कॉमन डेटा मॉडल है एंड देन इंटीग्रेशन एपीआई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और कमाल के फीचर्स हैं जो कि आफ्टर द अपग्रेडेशन ऑफ पावर बीआई ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपडेट करता है पावर बीआई को एवरी मंथ, यानी कि हर महीने जो है वो पावर बीआई में छोटी छोटी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलती रहती है और वो यहाँ पर आती रहती हैं। हाउ टू डाउनलोड पावर बीआई। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से पावर बीआई को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और पावर बीआई को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे प्रैक्टिकली, ताकि आप लोगों को यहाँ पर इजी तरीके से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से इसके साथ काम कर सकते हैं। विजिट द पावर बीआई डेस्कटॉप वेबसाइट। अब दोस्तों यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है और हम जो है इनको फॉलो करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे पावर बीआई को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है जो कि है विजिट द पावर बीआई डेस्कटॉप वेबसाइट। सबसे पहले हमें पावर बीआई की जो डेस्कटॉप की वेबसाइट है उसके ऊपर हमें विजिट करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द डाउनलोड फ्री बटन ऑन द होम पेज। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वहां पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड फ्री बटन का, उसके होम पेज पे उस पर हमें क्लिक करना है। सेलेक्ट योर लैंग्वेज ऑफ चॉइस एंड क्लिक डाउनलोड। उसके बाद हमें यहाँ पर जो पावर बीआई की लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। पावर बीआई बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप जिसमें आपको सूटेबल लगता है उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो नॉर्मली मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप इसको इंग्लिश ही रखो। उसके बाद है सेलेक्ट द फाइल्स टू इंस्टॉल एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी है फाइल्स को, उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है और क्लिक करना है नेक्स्ट पे। द फाइल विल बिगिन टू डाउनलोड ऑन योर पीसी। उसके बाद जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी आपके कंप्यूटर पे। इंस्टॉल द .exe फाइल्स with your package installer and launch the programs। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी .exe फाइल हमारे पैकेज इंस्टॉल के अंदर और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, जब हमारे पास ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, लॉग इनटू योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट। उसके बाद हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकाउंट से
लॉग इन करना है और पावर बीआई के अंदर जो है वो एक्शंस करना स्टार्ट कर देना है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज। अब दोस्तों यहाँ पर थियोरेटिकली हमने समझ लिया, अब हम एग्जैक्टली समझते हैं कि किस तरीके से पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों चलते हैं और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पावर बीआई को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फोक्स, तो फाइनली हम यहाँ पर जो है वो गूगल में आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम किस तरीके से पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड पावर बीआई। सिंपली हमें यहाँ पर लिखना है डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप एंड देन उसके बाद हमारे पास ये जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो सामने निकल कर आ चुके हैं। सिंपली हमें जो है यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप, यहाँ पर आप देख रहे हो डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों जैसे हमने इस पर क्लिक किया है यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट जो है माइक्रोसॉफ्ट की वो यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर टॉप पे देख सकते हो हमारे पास एक लिंक है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। सिंपली हमें इस लिंक के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम जो है वो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उस वेबसाइट का इंटरफेस है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर ऊपर टॉप पे देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास विंडोज के लिए है, ऑफिस के लिए है, वेब ब्राउजर्स के लिए, डेवलपर टूल्स, एक्सबॉक्स, विंडोज फोन, ये सभी के लिए जो है वो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टॉप राइट कॉर्नर पे ऑल माइक्रोसॉफ्ट, उसके ऊपर ड्रॉप डाउन है और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पर किसी और टूल को सर्च करना है तो यहाँ पर आप जो है उसको सर्च कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पर जो है वो पावर बीआई को सिंपली यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देख सकते हो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, उसके लिए डाउनलोड का एक ऑप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने स्लाइड में समझा था कि यहाँ पर हमारे पास जो लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्शन का भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट जब आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इंग्लिश सेट होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए आप पावर बीआई को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। अब सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देख सकते हो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें डिटेल, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप इज बिल्ड फॉर द एनालिस्ट। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है वो बिल्ड किया गया है, यानी कि बनाया गया है एनालिस्ट के लिए, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं। इट कंबाइंस स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस। ये जो है यहाँ पर कंबाइन करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट्स, यानी कि टॉप लेवल की जो इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस होते हैं उनको आप बना सकते हो इसकी हेल्प से। विद इंडस्ट्री लीडिंग डेटा क्वेरी मॉडलिंग बिल्ट इन, क्रिएट एंड पब्लिश योर रिपोर्ट्स टू पावर बीआई। उसके बाद यहाँ पर जो इंडस्ट्री लीडिंग डेटा क्वेरी है और जो मॉडलिंग है उसको भी आप यहाँ पर बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद पब्लिश कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स को पावर बीआई के ऊपर। पावर बीआई डेस्कटॉप हेल्प्स यू एम्पावर अदर्स विद टाइमली क्रिटिकल इनसाइट्स एनी टाइम एनीवेयर। अब पावर बीआई जो है वो डेस्कटॉप बेसिकली वो आपकी मदद करता है एम्पावर करने के लिए दूसरों को भी, कि वो टाइम पे जो है अपने क्रिटिकल इनसाइट्स को किसी भी टाइम पे कहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास ऑप्शन है डिटेल का, उसके बिल्कुल बगल में आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है प्लस आइकन। इस प्लस आइकन में मैं क्लिक करता हूं दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास पावर बीआई का जो वर्जन है वो भी कौन सा अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हो वर्जन है हमारे पास 2.114.803.0 ये हमारे पास यहाँ पर वर्जन है। और यहाँ पर जो डेट है, यानी कि जो पब्लिश डेट है कि किस डेट को ये वर्जन पब्लिश हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हो 21 फरवरी 2023। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास फाइल टाइप्स हैं, आप 64 बिट के लिए भी यूज कर सकते हो और 32 बिट के लिए भी यूज कर सकते हो। फाइल साइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो आपके पास पीबीआई यानी कि पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप जो है 64.exe वो है 460 MB का, और जो पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप है वो है 418 MB का, 18.7 MB का बेसिकली। अब यहाँ पर आप देखो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जहां से आप जो है इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ कंपेनियन डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू पावर बीआई। पावर बीआई जो है बेसिकली वो कंपेनियन यानी कि
दोस्त है आपकी एप्लीकेशन जो कि पावर बीआई है। पावर बीआई डेस्कटॉप यू कैन, यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास ऑप्शन है गेट डेटा का, क्रिएट रिलेशनशिप्स एंड एनरिच योर डेटा मॉडल विद न्यू मेजर्स एंड डेटा फॉर्मेट्स, क्रिएट रिपोर्ट, सेव योर रिपोर्ट्स, अपलोड और पब्लिश योर रिपोर्ट्स। ये सारी चीजें जो है आप यहां पर इसके अंदर कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट डिटेल्स का। अब दोस्तों हम चलते हैं नीचे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारे पास यहां पर सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर अलोकेट कर दी गई है। उसके अलावा अगर आप किसी नॉर्मल सिस्टम पर उसको इंस्टॉल करोगे तो वो आपके पास रन नहीं करेगा। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देखो पावर बीआई किसको सपोर्ट करता है, सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पावर बीआई विंडोज 10 को सपोर्ट करता है और जो विंडोज सर्वर है वो 2012 R2, विंडोज सर्वर 2012 को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है। विंडोज 8 को सपोर्ट करता है, 8.1 को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज याद करा दूं कि विंडोज 7 को पावर बीआई सपोर्ट नहीं करता, विंडोज 7 पे पावर बीआई नहीं चलेगा। उसके बाद विंडोज सर्वर 2016 पे भी चल सकता है, विंडोज सर्वर 2019 और विंडोज 11 पे भी जो है वो पावर बीआई को चलाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप रिक्वायर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और ग्रेटर। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो उसके या तो एक्सप्लोरर 10 हो या फिर उससे ग्रेटर हो। उसके बाद यहां पर आप देखो नीचे एक और पॉइंट है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप इज अवेलेबल फॉर 32 बिट एंड 64 बिट प्लेटफॉर्म्स। अब दोस्तों 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को। तो ये थी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है हमारे पास इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस। अब दोस्तों इंस्टॉल इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हो, डाउनलोड द वर्जन ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप दैट मैचेस द आर्किटेक्चर of your Windows OS, run the exe installer and follow the setup steps। अब दोस्तों उसके बाद यहां पर आप देखो जो भी वर्जन हम डाउनलोड कर रहे हैं पावर बीआई डेस्कटॉप का वो मैच करना चाहिए हमारे सीपीयू यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके आर्किटेक्चर है जो कि हमारे विंडोज के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि आपका जो ओएस होता है, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यहाँ पर जो होता है वो आपके पास जो है 64 बिट होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी exe फाइल इंस्टॉल को जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू। उसके बाद जो आपके पास पॉपअप आएगा उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ और उसको इंस्टॉल कर पाओगे। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। अब सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक बटन है डाउनलोड का। सिंपली हमें इस डाउनलोड बटन पे करना है क्लिक। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है और यहाँ पर ये मुझसे पूछता है चूज द डाउनलोड यू वांट। हमें किस डाउनलोड को जो है वो यहाँ पर करने के पावर बीआई के कोर्स सेटअप को जो है वो हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो मैं यहाँ पर ऊपर वाला डाउनलोड करूंगा PBI डेस्कटॉप सेटअप _x64.exe। मैं यहाँ पर करता हूं इसके ऊपर क्लिक। दोस्तों यहाँ पर चेक करूंगा, चेक करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में आप देखो हमारे पास जो है नेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर बेसिकली बॉटम राइट पे आप देखो नेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देख सकते हो, बॉटम लेफ्ट में आप देखो यहाँ पर PBI डेस्कटॉप सेटअप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अगर यहाँ से आपको डिफिकल्टी होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, बेसिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर जो है हम फर्दर बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ओके फोक्स, तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप है वो यहाँ पर फाइनली डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो इस लिंक पे हमें क्लिक करना है और दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स आ चुका है। सिंपली हमें यहाँ पर रन पे क्लिक करना है। दोस्तों रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा पावर बीआई इंस्टॉलेशन सेटअप। दोस्तों हमारे पास ये जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे आप यहाँ पर फेमिलियर होंगे। मैंने ऑलरेडी जो है पावर बीआई को यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो है इसको दोबारा से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप का जो सेटअप है वो यहाँ पर आ चुका है, जो इंस्टॉलेशन विजार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देख सकते हो इस डायलॉग बॉक्स के नेक्स्ट का ऑप्शन है। सिंपली आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसको अलाउ करते हैं कि ये आपके जो डिवाइस है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकें। तो हम यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे और दोस्तों येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो पावर भी है बेसिकली ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, यहाँ पर जो है ये प्रिपेयर कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पर इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर हमें जो है सिंपली आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इस पे हमें जो है वो चेक करना है, यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अपनी फाइल लोकेशन देनी है कि जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर जो कि आप यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हो उस इंस्टॉलेशन को आपको कहां पर सेव करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप है उस पर मैंने इसको सेव कर रखा है। सिंपली अभी हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक और दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ऑप्शन इंस्टॉल का, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो पावर बीआई है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो उसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है इसको इंस्टॉल नहीं करना, मेरे पास ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो फोक्स दिस इज हाउ वी कैन इंस्टॉल द पावर बीआई एप्लीकेशन इन आवर कंप्यूटर। सो ये है हमारे पास यहाँ पर कि हम किस तरीके से पावर बीआई को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे।